बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर एंकर पर्सन जनाब जुल्फिकार हैदर साहब। और आज का हमारा टॉपिक है हुकूमत की जानिब से लगाया गया एक मजीद सख्त लॉकडाउन कि जिसमें हफ्ता और इतवार को तमाम तजारती मराकज बंद रहेंगे और इसके साथ साथ स्कूलों को भी 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है। जी जुल्फिकार साहब, क्या समझते हैं आप, हुकूमत को इतना सख्त लॉकडाउन लगाना चाहिए? जी शुक्रिया मोहसिन साहब। मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो ये लॉकडाउन हुकूमत की तरफ से नाफिज किया गया है, ये बिल्कुल एहतियात करना हम सबका फ़र्ज़ है। और इस बीमारी ने पूरी दुनिया को जहाँ पर हर्ट किया, लाखों लोग जो है अपनी जानें गंवा चुके हैं, लेकिन हमने कुछ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हमने उनको भी देखना है, हमने अपनी आवाम को देखना है, हमने अपनी मईशत को देखना है। और मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि ये लॉकडाउन का जो फैसला हुकूमत की तरफ से किया गया है, मेरी ये सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इसमें ये सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। आपको ये तजारती मराकज़ जो है ये आप हफ्ता इतवार बंद कर रहे हैं, उसके अलावा 6 बजे के बाद आप मार्केटें बंद करके आप कहीं ना कहीं अपनी मईशत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आपकी ये ताजर बरादरी जो कि जिसके टैक्स के जरिए मुल्क को एक बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर हम तजारती मराकज़ हैं जो ख़ास तौर पे आपको पता है कि आगे 1-1.5 माह के बाद हमारा एक मुसलमानों का फेस्टिवल आ रहा है, ईद का। अब ईद के हवाले से हमारे यहाँ पे बहुत जोश वलवला, हर बंदे ने शॉपिंग करनी, खरीदारी, तो ये दुकानों में रश ने बढ़ना है। तो अगर हुकूमत इतनी सख्त जो है पाबंदियां लगाती है तो मोहसिन साहब मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जब आप इनको कम टाइम देंगे तो हर बंदे ने खरीदारी तो करनी है। आपने गुज़िश्ता ईद पर भी देखा था कि इस लॉकडाउन की वजह से हर लोग जो है बहुत ज़्यादा दुकानों में रश हो जाता है और उस रश की वजह से इस बीमारी के फैलने के ज़्यादा इम्कानात हैं। तो हुकूमत को कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा देना चाहिए ताकि वक्फे वक्फे के साथ जो है वो लोग इन दुकानों पर आएँ और अपनी अपनी खरीदारी कर सकें। जब आप एक महदूद टाइम, आप सुबह 10 बजे दुकान खुलती है और 6 बजे आप दुकानें बंद करवाते हैं, तो ज़ाहिर है पूरा जो उस इलाके के जितने भी लोग हैं या आउटसाइडर जो वहाँ पर शॉपिंग करने आ रहे हैं, वो उसी टाइम के अंदर जब उन दुकानों पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रश लगने की वजह से ये जरासीम फैल भी सकते हैं। तो फिकार साहब, आप जो नैरेटिव दे रहे हैं इसके ऊपर तो हुकूमत पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने काफ़ी नरमी रखी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि केसेस अब बढ़ रहे हैं। यूके से जो नया स्ट्रेन आया है, कोरोना की तीसरी लहर है, इसने पूरी दुनिया को इस वक्त अपनी लपेट में ले लिया है और पूरी दुनिया में ही तकरीबन दोबारा से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था 23 मार्च 24 मार्च से हुकूमत ने ये फैसला लिया था सख्त लॉकडाउन लगाने का, और हम दोबारा से उसी मार्च के महीने में देख रहे हैं कि हुकूमत दोबारा से लॉकडाउन लगा रही है। तो क्या आप नहीं समझते कि जिंदगियां बचाना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कारोबारी सरगर्मियां, इकॉनमी, ये सब चीजें बाद में भी ठीक हो सकती हैं। अगर जान है तो जहान है, और हमारी आवाम जो है वो इस चीज का जो है वो हक रखती है कि हम उनकी जिंदगियां बचाने के लिए, गवर्नमेंट उनकी जिंदगियां बचाने के लिए ये इकदाम करे। मोहसिन साहब, आप जो बात कर रहे हैं ये तो एक स्टडी ये पूरी दुनिया में चल रही है। बात तो ठीक है कि पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन की तरफ गई है और पिछले साल हमने दूसरे साल देखा भी है ये सारा कुछ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब या तो आप टोटल मार्केट्स फिर बंद कर दें कि भाई कोई भी खरीदारी नहीं होगी, आपको तो इसका टाइम बढ़ाना चाहिए। यानी दुकानें अगर पहले 10 घंटे में बंद हो रही हैं, आपको ये चाहिए कि यार आप 16 घंटे खोलें ताकि लोग वक्फे वक्फे के साथ आएँ और ख़रीदारी कर सकें। आपको मोहसिन साहब अपनी आवाम का भी पता है कि हम लोग कितना SOPs के ऊपर अमल करते हैं। कौन सा दुकानदार है जो SOPs के ऊपर अमल कर रहा है? आज भी आप मार्केटों के अंदर चले जाएं, वहाँ पर ताजर बरादरी अगर 6 बजे के बाद दुकानें बंद भी हैं तो उन्होंने सिर्फ शटर नीचे किए हुए, ताले नहीं लगाते और वो बाहर बैठ के गाहक को डील कर रहे हैं। जैसे कि कस्टमर आता है उसको अंदर भेज के शटर नीचे कर देते हैं। और पुलिस जो है वो भी तमाशाई बनी है, सब कुछ जानते हुए पुलिस को, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस के लिए एक अच्छा सीजन है। पिछले साल भी गवर्नमेंट ने इनकी अच्छी खासी दिहाड़ियाँ लगवाई थी और इस दफ़ा भी लग रही हैं। जानबूझकर सबको पता है कि मार्केटें जो है अंदर खाते खुली हुई हैं, तो इससे बेहतर है कि आप ओपन कर दें, बजाय इसके कि शटर बंद करके आप 10-15 लोग अंदर घुसे हुए हैं, वहां पर जरासीम ज़्यादा तेजी से फैल सकते हैं। या तो SOPs के ऊपर आप इतना सख्ती के साथ अमल दरामद करवाएं कि आप वाकई लगे कि यार इस बीमारी को रोकना चाहते हैं। मोहसिन साहब, हम तो जो पाकिस्तान में रहते हुए हमने जो देखा है, आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, कोई SOPs के ऊपर अमल नहीं हो रहा। लोग हॉस्पिटल में अपने प्यारों के साथ जो जाते हैं, अटेंडेंट जाते हैं, कि आप देखें कि नॉर्मली अगर आप वहाँ पर खड़े होकर देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहनते,
तो इन पे कैसे आप जबरदस्ती कर सकते हैं? ये जब तक हम खुद बहैसियत कौम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, हम इस बीमारी के ऊपर काबू नहीं पा सकते। एहतियात फिर भी जरूरी है, लेकिन आप मुझे बताएंगे जैसे अभी स्कूल्स के ऊपर आप देखें कि स्कूल बंद हो गए हैं, तो क्या बच्चों के ट्यूशन सेंटर्स भी बंद हुए हैं? क्या बच्चे पार्कों में खेलना भी बंद हुए हैं? उसी तरीके से सब फैमिलीज जो हैं वो घूम फिर भी रही हैं, शादियों के फंक्शंस हो रहे हैं, सालगिरह के फंक्शंस हो रहे हैं, इसके अलावा जो भी फैमिलीज में छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं तो वहां पर ऐसे बच्चा पार्टी भी हो रही है, बड़ों की भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम खुद भी गलत हैं। मैं ये इस लॉकडाउन के ऊपर जो करवाया जा रहा है इसके बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारी हुकूमत की है कि अगर आपने ये किया है लॉकडाउन तो फिर इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद भी करवाएं। कहीं मुझे तो गवर्नमेंट जो है सिस्टम ये फेल नजर आता है, मुझे कोई भी कहीं पर SOPs के ऊपर अमल दरामद करते ना हमारी इदारे नजर आ रहे हैं और ना ही हमारी आवाम नजर आ रही है। जी, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि बहसियत कौम हमें इस वक्त चाहिए कि हम हुकूमत की तरफ से किए गए जो लॉकडाउन है और जो SOPs बताए जा रहे हैं उसके ऊपर हम खुद से अमल करें, क्योंकि हुकूमत तो सिर्फ एक नजरिया या एक अहकामात दे सकती है और एक डायरेक्शन दे सकती है, उसके ऊपर अमल जो है वो बहसियत कौम हमने खुद करने हैं, हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने करवाना है, पुलिस को भी चाहिए और बाकी जो भी इदारे इसमें काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो इसके ऊपर सख्ती से खुद अमल दरामद करवाएं। अच्छा मुस्लिम, मैं एक और बात करूंगा कि अभी इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनको भी कोरोना हो गया, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता करे। इस वक्त आप देखिए कि इमरान खान साहब जो कि बहुत ज़्यादा फिट हैं, एक्सरसाइज करते हैं और इतना कुछ, यानी वो अपने आप को जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग भी करने की कोशिश करते हैं और उसके बावजूद कोरोना वैक्सीन होने के बावजूद भी उनको ये बीमारी लग गई है। तो फिर अगर इस लेवल की बीमारी फैल चुकी है तो फिर तो आपको तजारती मराकज़ 100% बंद करने पड़ेंगे, या फिर आपको मार्केट्स में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोगों का वहां पर रश ना बन सके। जब मार्केटों में इतनी भीड़ है, आप लाहौर के किसी बाजार में चले जाएं, आपको औरत बच्चे मर्द ऐसे रश है, तो फिर आप इस बीमारी पे कैसे काबू पाएंगे? मुझे तो ये नहीं नजर आ रहा कि हमारे इदारे जो है इस पे अमल दरामद करवाते कहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने इस प्रोग्राम की बदौलत एक ये मिसकंसेप्शन जो है ये इधर क्लियर करना चाहूंगा कि लोग जो है वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को वैक्सीन लगाने के बावजूद जो है वो कोरोना हो गया है। तो यहाँ पर ये बात को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है कि कोरोना वैक्सीन लगाने से फौरी तौर पे आपको इम्यूनिटी नहीं हासिल होती है, कम से कम 20 दिन आपको चाहिए होते हैं कि जिसमें आपके अंदर एंटीबॉडीज जो हैं वो जाके डेवलप होती हैं और इसके बाद एक दूसरा भी राउंड होता है जो कि 20 दिन के बाद आपको एक और वैक्सीन लगानी पड़ती है, उसके बाद जाके आप जो हैं वो इस बीमारी से लड़ने के काबिल होते हैं। तो इमरान खान साहब ने क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही वो वैक्सीन लगाई है और हो सकता है कि इनके सिम्टम्स आज 6 दिन के बाद आ रहे हैं, तो इनको कोरोना जो है वो पहले से ही इनके अंदर एंटर हो गया हो। तो ये एक बात जो है ये बड़ी जहन नशीन करने की है, क्योंकि कुछ लोग हमने देखा है कि हामिद मीर साहब जैसे सीनियर सहाफ़ी या जो इमरान खान साहब से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को कोरोना वैक्सीन लगाने के बावजूद ये बीमारी हो गई है, तो क्या ये वैक्सीन जो है वो मौसर है या नहीं है। तो इसमें हम ये आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं कि बिल्कुल ये वैक्सीन मौसर है और हर बुजुर्ग को, हर शहरी को जिसको हुकूमत लगाने की मौका दे रही है या इजाज़त दे रही है उनको ये ज़रूर लगवानी चाहिए। जी जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, तो आपने देखा हमारा ये नया प्रोग्राम जिसमें कि हमने आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के एक ही टॉपिक के ऊपर 2 मुख्तलिफ राय जो है वो आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आगे भी मजीद हम मुख्तलिफ हॉट टॉपिक्स के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।